नो न्यूज ओनली व्यूज। इस समय देश में बड़े सुलगता हुआ से एक मुद्दा है कश्मीर। और कश्मीर के मुद्दे पे जब भी बात की जाए तो केवल एक पक्ष नहीं, कई मुद्दे उसमें शामिल हो जाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ध्रुव दीक्षित जी। हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर अपने चैनल पर, और जानना चाहते हैं कि ये जो घटनाक्रम है जो चल रहा है उसका असर क्या होगा। देखिए, ये घटना हालांकि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन अगर हम सोचें कश्मीर शांत हो जाएगा या कश्मीर में कभी ऐसी स्थितियां नहीं बनेगी, ये गलत बात है। क्योंकि आज 78 साल हो गए जब पाकिस्तान बना है, भारत और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जन्म वास्तव में आतंक में ही हुआ है और उसका पालन पोषण रहन सहन सब आतंक में हुआ है। और आप देख लें 1947, क्योंकि 15 अगस्त को भारत हुआ था आज़ाद, और एक दिन पहले 14 अगस्त को ये होते। 14 अगस्त से लेके आज तक पाकिस्तान सिर्फ भारत से भारत को नीचा दिखाने, भारत पे कब्जा करने और भारत पे अटैक करने के लिए करता है। और वहाँ उनकी घुसपैठ इतनी है कि वो पूरे समय कश्मीर और आसपास की जितनी भी घाटी हैं वहाँ के लोगों के साथ भाईचारा उनका बहुत अच्छा है। नज़दीक है बहुत। बहुत नज़दीक है, भाईचारा बहुत अच्छा है। और वहाँ के लोगों को वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी सत्ता बनी रहे इसके लिए बनते हैं। आपको याद होगा बचपन में अपन लोग एक कहानी पढ़ते थे बाबा भारती की। उनके पास घोड़ा था, तो एक भिखारी बन के आया और वो बाबा से, तो बाबा भारती ने कहा था तुम ये मत बताना कि तुमने साधु बन के मुझसे मुझसे ये किया ठगी है, की। ठगी की है, जिससे अगर तुमने ये बता दोगे दुनिया का विश्वास साधुओं पे से। नहीं रहे। तो ठीक है, ये है कि हम पाकिस्तान पे हमेशा विश्वास कर लेते हैं, हम पाकिस्तान पे समझौता कर लेते हैं, पाकिस्तान पे विश्वास कर लेते हैं, हम अपने व्यापार कर लेते हैं, लेकिन वो कभी भी विश्वास के योग नहीं है। एक अच्छा काम अभी हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में, हम वहाँ नहीं गए। ये 100% था, अगर भारतीय टीम वहाँ जाती तो मान के चलिए कि वहाँ पे भारतीय खिलाड़ियों पे, चाहे वो विराट कोहली हो, बुमराह हो, रोहित शर्मा हो, इन पे कहीं ना कहीं अटैक हो जाता। तो दूसरी चीज़ क्या है कि पाकिस्तान, मैंने पहले ही बोला कि वो आतंकवाद पे उसका जन्म हुआ है, आतंकवाद में उसका पालन पोषण हो रहा है, और वो अपने यहाँ के लोगों को भी, उनका भी सगा नहीं है। देखिए, वहाँ दो फ्रंट हैं। एक आर्मी, आर्मी बिल्कुल पैरेलल चल रही है आपके किसके साथ, आतंकवादी जो हैं, मिलिटेंट्स हैं, जो जिनके ग्रोह। पाकिस्तान की जो आर्मी है हाँ, पाकिस्तान की आर्मी तो सिर्फ नाम की है, वो आतंकवादियों वो के साथ पूरे है। उनके साथ में है। संगठन जितने हैं वो हाँ, सेना से जुड़े हैं। पूरे जुड़े हुए। दूसरे, आम जनता जो है, वो आम जनता लगभग 95% आबादी जो है वो अमन चाहती है, वो चाहती है कि हम आगे बढ़ें। क्योंकि आज वहाँ पे हालात ये है कि गेहूं जो है वो 100 रुपये किलो से अधिक बिक रहा है, आटा 150 रुपये किलो है, शक्कर जैसा पेपर वगैरह में आती है 150 रुपये किलो, जबकि गन्ना वहाँ बहुत होता है। वहाँ खाने पीने के लाले हैं, लोगों के रोजगार खत्म हो गए। अब जब आपके खेती बाड़ी सब खत्म हो रही है, पूरी इकोनॉमी जो है, देखिए पाकिस्तान ने काय में खर्च कर दी, परमाणु बम बनाने में। परमाणु बम बनाना कोई हाँ, सेना के हथियारों को लेके वो नहीं, ज्यादा। और मतलब मिलिट्री के लिए जितना खर्च करते हैं उतना वो अपने बच्चों पे भी खर्च नहीं करते। पब्लिक के कल्याण की वहाँ कोई स्कीम नहीं है। हमारे यहाँ तो हजारों स्कीमें चल रही ना वेलफेयर की, अब उससे आप तुलना करें तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं। हाँ, एक चीज़ जरूर है, अगर समाजशास्त्री पहलू से देखें, इस घटना के कारण, पहलगाम में जो घटना हुई है, अब लोगों के संबंध जो हैं उनमें दूरी आएगी, अविश्वास ज़्यादा होगा। अभी जो भी घूमने फिरने जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, ऐसा नहीं नहीं जाएंगे, जाएंगे, लेकिन पर्यटन वहाँ का बैठ जाएगा। और हम वहाँ पे जो भी जाएंगे, अब लोग वहाँ थोड़ा डरेंगे, क्योंकि आप देखिए उसमें जो खबरें आ रही हैं कि खच्चर वाले उसमें शामिल हैं, स्थानीय दुकानदार शामिल हैं, क्योंकि कई 5-6 महीने से तैयारी चल रही थी, जैसे इनपुट्स आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की बात आ रही है तो कि ये अविश्वास बढ़ेगा ना वहाँ के, हाँ, मतलब वो भले ही अच्छे हैं, हम ही नहीं कह रहे कश्मीर के रहने वाले सब खराब है, कश्मीर में कोई नहीं, आए तो बाहर से थे ना, लेकिन आम पब्लिक जो है वो अब थोड़ा शक की नज़र से देखेगी, और उनके साथ वो बाबा भारती वाला है ना दृष्टांत, उनके साथ उतना विश्वास नहीं करेगी। लेकिन इस घटना के बाद हम्म,
एक समाज में जिस तरीके की स्थितियां वहां निर्मित हुई हैं हम्म, और उसका असर देश पे भी पड़ेगा। हम्म, देश में भी जो एक विश्वास है एक तरह से, वो कहीं ना कहीं झीना सा एक उसमें विरोध की देखिए स्थिति। मैंने बताया ना, इसमें वास्तव में अगर किस समाजशास्त्री पहलू से देखें तो हमारे खाली कश्मीर तक नहीं, पूरे भारत में सामाजिक संबंध जो हैं धर्मों के हिसाब से अगर देखें, धार्मिकता के हिसाब से दोनों क्लियर है, हिंदू और मुस्लिम या फिर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में अपन लें, इनके बीच में जो सामाजिक सौहार्द है, सामाजिक संबंध है, ये बहुत ही कमजोर हो जाएगा, हो अच्छा गया है और आगे भी होगा। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहते हैं, समाजशास्त्र के हम्म, हिसाब से भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी कश्मीर पर पाकिस्तान की नज़र है और पाकिस्तान को कोई ना कोई तो बाहरी ताकत सह देती है, वो देखिए भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो पूरा मामला है, ये जो हो रहा है, ये 2014 में भारत में बदलाव हुआ। हमारे यहाँ दो विचारधारा ने, एक दक्षिणपंथी, हाँ, एक वामपंथी, नहीं वामपंथी वो ने, एक दक्षिण एक और उत्तर का। उत्तरपंथी हो गई तो ये कांग्रेस वगैरह ये सब उत्तर में आते हैं, और बीजेपी को कहा जाता है दक्षिणपंथी। जो भी हो, बीजेपी ने अपना ग्राफ बहुत बढ़ाया 2014 से लगातार। देश की सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो विपक्ष में बैठने को मजबूर है। एक तो ये, तो वो उनका भी है। दूसरी चीज ये, अपन सोचे सिर्फ भारत भारत नहीं, अगर आप देखें तो 2014 के बाद जो ग्रोथ हुई है, हालांकि पहले से हो गई थी, ऐसा नहीं कि 2014 में, उसके पहले से ग्रोथ हुई है भारत की। आज एशिया में नंबर 1 आ रहा है भारत। चाइना है जरूर, लेकिन चाइना में प्रजातंत्र न होने के कारण वहाँ हालात बहुत ख़राब है। और उसके बाद अब सिर्फ जापान अपन तो बहुत पीछे चले गए हैं, कोरिया भी बहुत पीछे है। भारत अभी बिल्कुल नंबर 1 पे आ रहा है, वर्ल्ड में भी चौथे नंबर पे है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, या ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये सब इनडायरेक्टली जो है, ये चाहते हैं कि भारत में स्थिरता ना रहे। तो जो कश्मीर वाला मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट उनको, पाकिस्तान को इनका रहता है। पाकिस्तान इतना कमज़ोर है कि वो अपने बल पे कुछ भी कर ही नहीं सकता। अच्छा, ये सिंधु नदी समझौता जो है, इसका असर क्या पड़ेगा? देखिए इसका असर अभी तो नहीं, इसका असर पड़ेगा आपके दिवाली के बाद, क्योंकि ये नदी है ना, कोई पानी का नल थोड़ी है कि आपने खोला और बंद कर दिया। इतनी जल्दी बंद नहीं होगा। वो बांध के थ्रू जो पानी छोड़ रहे थे, अब धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, लेकिन नदी का तो पानी जाएगा ना। नदी तो जा ही रही है उधर, बीच में उन्होंने बांध बना के नदी का पानी रोका है, आगे पानी जाएगा। अभी एक आध महीने दिक्कत होगी, लेकिन बारिश आने वाली है। जैसे ही बारिश आएगी, पाकिस्तान को पानी जो जरूरी है वो वो मिल जाएगा। पूर्ति हो जाएगी। हाँ, दिक्कत क्या है, पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं, इतना पैसा नहीं, ना इतनी मुद्दा है उनके पास, इतना मादा है कि वो अभी बारिश तक अपने लिए डैम बना ले वहाँ, या नहरें बना ले, जिससे या बारिश का पानी है स्टॉप डैम वगैरह बना के रोक ले। वो इतना पैसा भी नहीं है, तो उनका पूरा पैसा तो मिलिट्री में चला गया ना, कंस्ट्रक्शन के लिए है नहीं। हाँ, बरसात के बाद आप देखिए, जैसे दिवाली आएगी, दिवाली आते थे नदियाँ भी सूखने लगती हैं, पानी कम हो जाता है, बारिश कम हो जाती है। उसके बाद पाकिस्तान में तबाही आएगी, क्योंकि बाद की जो फसल है, अभी तो चावल के लिए पानी हो जाएगा, धान उनकी हो जाएगी, लेकिन गेहूं और गन्ना, उस फसल के लिए जो पानी है वो बंद हो जाएगा। दूसरे अभी वो करेंगे क्या है, उनके जो पावर प्रोजेक्ट हैं, जो पानी से बिजली बना रहे हैं, उस पे अभी चल जाएगा काम, उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, मान के चलिए हमारे यहाँ दिवाली होगी, उनके यहाँ अंधेरा होगा। दोस्तों, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर ये जो चर्चा है, ये इस मुद्दे पे ही है कि कश्मीर के मामले को लेके समाज पे और दो देशों के बीच में क्या स्थितियां निर्मित होंगी। और जैसा डॉक्टर ध्रुव दीक्षित ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी सैन्य शक्ति पर ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, जबकि वहाँ पर जो आम जनमानस है उस पर उसकी ध्यान कम है, वहाँ वेलफेयर की स्कीमें कम हैं। तो निश्चित है, पड़ोसी मुल्क जिस तरीके से दूसरों के बहकावे में आके
इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसका असर एक धार्मिक लिहाज से देखें तो भाईचारे पर भी पड़ने जा रहा है। एक चीज़ और बोलूँगा मैं, बहुत पहले रजनीश ने कहा था, ओशो ने, अंधा प्रेम मत करो, अंधा प्रेम मत करो, आंखों वाला प्रेम करो। तो हमको भी, खास तौर से मैं, हमारी जो एजेंसियां हैं कि वो, और भारत सरकार और हम भी जो हैं, पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा वो ढीले पड़ जाते हैं, मतलब अंधा प्रेम करने लगते हैं। हमको आंखें खोल के प्रेम करना चाहिए। 2 बार युद्ध हो चुके हैं पाकिस्तान हाँ, से, युद्ध देखिए और 3 बार हो गए, 65 में हुआ, हाँ, 71 में हुआ, कारगिल में युद्ध हुआ, कारगिल में युद्ध और हुआ, और अभी फिर 90 से तो बता रहे हैं लगातार उसकी कुछ ना कुछ हो रही हैं, मतलब गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। हमको टोटली उनके साथ, ठीक है, समझौते होते हैं, पर हमको उनसे दूरियां रखना चाहिए। ये जो कदम आपने अभी करा है, आपको सिंधु जल योजना के अलावा और भी सारे मुद्दे उनके साथ थोड़े कड़ाई के साथ रखना चाहिए। डॉक्टर उनसे साहब, प्रेम करिए, पर आंख खोल के करिए। चलती चलती एक बात और, अभी अभी जैसी खबर आ रही है कि चाइना भी ब्रह्मपुत्र नदी पे कुछ अपनी हरकतें करने जा रहा है। देखिए, मैंने पहले ही बोला कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। पहलगाम घटना पाकिस्तान की नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, क्योंकि ये सारे देश हैं, ये जानते हैं कि एशिया में अभी भारत नंबर 1 होने पे आ रहा है। तो चाइना तो हमारा पहले ही से दुश्मन है। फिर अमेरिका भी कोई अच्छा है, अमेरिका तो आपने देखा ही है, यूक्रेन और आपका रशिया का युद्ध बंद नहीं, वो तो व्यापार करने के लिए बेचेगा ना, अपने पाकिस्तान को बेचेगा, उधारी देगा, बेचेगा। तो सब लोग लगे हुए, वो चाह रहे हैं कि भारत अगर इसमें उलझ जाए, क्योंकि 71 की लड़ाई के बाद कारगिल की लड़ाई हुई थी, कारगिल लड़ाई में उतना हमारा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब स्थितियां जो हैं, अब 2 या 3 दिन या 5 दिन वाली लड़ाई नहीं चलेंगी। ये मान के चले, अगर आज भी युद्ध हो जाता है, जो लोग कह रहे हैं ना कि तत्काल अटैक कर देना चाहिए, मेरा कहना है अगर लड़ाई होगी तो ये महीने भर से ज़्यादा चलेगी, और महीने भर से ज़्यादा अगर चलेगी, आपका अपना अनुभव होगा कि दोनों देशों की क्या हालत होगी। पाकिस्तान तो बर्बाद होगा, हम भी कोई आबाद नहीं रहेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, वो जो आप कह रहे हैं ना ब्रह्मपुत्रा में कर रहे हैं। चाइना तो उनके पास फ्री है ना, उनसे कोई नहीं लड़ रहा, लेकिन वो अपना विस्तार कर रहे हैं जिससे कि भारत क्या है, इसमें उलझ जाए। तो भारत की जो इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत का जो व्यापार बढ़ रहा है, ये युद्ध होने के बाद कम से कम हम 2 दशक पीछे चले जाएंगे। दोस्तों, जिस तरीके से बात की जाती है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन एक बात और कही जाती है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। तो कहीं न कहीं इस बात पर विचार करने की ज़रूरत है कि सिंधु हो या ब्रह्मपुत्र नदी का पानी हो, कहीं ये युद्ध का सबब तो नहीं बनने जा रहा है। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज की चर्चा यहीं पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत कि आपने मुझे पुनः एक बार अवसर दिया।